हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है साइंस और लेसन नंबर 13 फन विथ मैग्नेट्स। चलो देखते हैं उसमें। Pally and Buzo went to a place where a lot of waste material was spilled into huge heaps. Sometimes exciting was happening. A crane was moving toward the heap of junk. The long hand of the crane lowered a block over a heap. It then began to move. Guess what? Many pieces of iron junk were stuck to the block as it moved away. अब क्या होता है, पहली और बूजो है ना बच्चों, वो जहाँ पे वेस्ट है ना, यानी कि जो कचरा होता है ना, वहाँ पे जहाँ पे रखा जाता है वो वही प्लेस पे जाते हैं। फिर क्या कहते होता है कि वहाँ पे वो एक क्रेन को देखते हैं, तो इसको क्रेन कहते हैं बच्चों, ठीक है। और क्रेन के लंबे जो हाथ होते हैं, ठीक है, यानी कि उसकी जो हीप होती है ना, उसमें हुक होते हैं आगे। तो हुक में एक बॉक्स बंधा हुआ था, ठीक है, एक ब्लॉक बंधा हुआ था, और उस ब्लॉक में क्या था, मैग्नेट पावर था। यानी कि इस ब्लॉक में हम जहाँ पर भी वेस्ट मटेरियल के आसपास घुमाएंगे तो जो भी आयरन चीज़ होगी ना, वो क्या होगी, इस ब्लॉक के साथ चिपक जाएंगी और हम उसको आराम से अलग करके दूसरी जगह पे रख सकते हैं। तो ये थी मैग्नेट की शुरुआत की बात, ठीक है। यानी कि पूरे चैप्टर में हमें मैग्नेटिक पढ़ना है। तो आपने मैग्नेट तो देखा ही होगा। यू माइट हैव सीन अ मैग्नेट एंड हैव इवन एंजॉय प्लेइंग विद देम। हैव यू सीन स्टिक दैट रिमेनिंग अटैच्ड टू आयरन सरफेस लाइक aluminum or the doors of refrigerators? In some pin holder, the pins seem to be stick to the holder. In some pencil boxes, the lid fits tightly when we close it even without a locking arrangement. अब क्या है कि आपने जो फ्रिज का डोर होता है ना, उसमें आगे भी जो मैग्नेट के स्टिकर्स आते हैं वो देखे होंगे। साथ साथ जो नेल का बॉक्स आता है, ठीक है, जिसमें हम जो छोटी छोटी नेल होती है वो डालते हैं। साथ साथ क्या होता है कि उसमें एक खड़ी फाई होती है, ठीक है, उसमें वो मैग्नेट का काम करती है। वो सारी की सारी जो भी आयरन नेल है उसको चिपका के रखती है। फिर कंपास बॉक्स की बात करें बच्चों, तो कंपास बॉक्स में ना तो लॉक होता है, ठीक है, और ना ही कोई ऐसी फैसिलिटीज़ होती है। फिर भी हमारा जो कंपास बॉक्स है वो इतना टाइट बंद हो जाता है। तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि उन सब में मैग्नेट होता है, ठीक है। हाउ मैग्नेट बी वेर डिस्कवर, ठीक है, मैग्नेट है वो किस तरह से डिस्कवर हुआ है। इट इज सेड दैट देयर वाज अ शेफर्ड नेम Mangates who lived in ancient Greece. He used to take his herd to sheep and go to the nearby mountain of a grazing. He would take a stick with him to control his herd. The stick had a small piece of iron attached at one end. One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock on the माउंटेन्स। अब क्या होता है ना, ग्रीस में मैग्नीस नाम का एक शेफर्ड रहता था बच्चों, ठीक है। उसका काम क्या था, देखो शेफर्ड का काम क्या होता है कि जो उसकी जो गॉड्स होते हैं, सीप्स होते हैं ना, उसको चरवाने का काम होता है, ठीक है। एक चरवाहा था मतलब कि, तो शेफर्ड है वो ग्रीस नाम का प्रदेश है, ठीक है, वहाँ पे वो रहता था और माउंटेन में अपनी जो गोड्स है और जो सीप्स है उसको चरवाने के लिए ले जाता था। साथ साथ बात करें तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन ना उसकी जो स्टिक है, यानी कि जो उसकी लकड़ी है ना, ठीक है, उसमें जो कॉर्नर पे आयरन लगा हुआ था ना, उसको निकालने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि वो आयरन की लकड़ी है, ठीक है, जिसका एक छोर आयरन से बना हुआ है, वो एक पत्थर के साथ चिपक गई थी। इसीलिए उसको बहुत ही ताकत लगानी पड़ी उसको अलग करने के लिए, ठीक है। और तभी से हमें मैग्नेट मिल चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं। द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट, इट इज अट्रैक्ट द आयरन टिप्स ऑफ द shepherd stick. It is said that this is how natural magnet was discovered. Such rocks were given the name magnetite, perhaps after the name of the shepherd. The magnetite contain iron. Some people believe that magnetic was first discovered at a place called Magnesia. The substances having the property of attracting iron are now known as a magnet. This is how the story goes. अब क्या होता है कि कई कबार तो लोग ये भी कहते हैं कि जो मैग्नेट है ना, वो मैग्नेटाइट उसका नाम रखना चाहिए। साथ साथ ना वो मैग्नीशिया जो एरिया है ना, वो वहीं से मिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो मैग्नेट है, इसीलिए मतलब कि मैग्नेट का नाम कहाँ से होना चाहिए, तो मैग्नीशिया एरिया है वहाँ से होना चाहिए, ऐसा भी कहते हैं।
लेकिन ऑल ओवर हम देखें तो मैग्नेट का सिर्फ एक ही काम है, वो आयरन को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, ठीक है। In this case, any people now have discovered that the certain rocks have the property of attracting piece of iron. They also found that small piece of these rocks have some special properties. अब क्या होता है कि कुछ लोगों ने अब उसके बारे में सोचना, रिसर्च करना शुरू कर दिया था, और पृथ्वी के पास से, ठीक है, पृथ्वी के जो अंदर है भूगर्भ, ठीक है, वहां से और भी ऐसे कई सारे पत्थरों को निकाला जो आयरन को अट्रैक्ट करते थे। और फिर क्या हुआ कि इसी पत्थर को हमने थोड़ा सा शेप दिया और कई सारे शेप में हमने मैग्नेट को बना लिया था, ठीक है। जैसे कि बार मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट है, ठीक है, सिलिंडरिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट है। तो ये हमें यहाँ पे पिक्चर में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में हमें क्या करना है बच्चों? एक्टिविटी 1 में जो हमारा स्टैंड है ना, ठीक है, ये जो पोल स्टैंड है, वहां पे हमें एक कप है उसको अच्छी तरह से फिट करके रखना है, और कप में हमें क्या करना है, कप में हमें मैग्नेट डाल देना है और ऊपर से उसको ढक देना है ताकि किसी को भी पता ना चले। फिर नीचे वाले छोर पे हमें क्या करना है ना, जो एक सेफ्टी पिन आती है ना, ठीक है, यानी कि जो कोई भी हम नॉर्मल पिन होती है उसको भी ले सकते हैं, उसको हमें एक पतले से धागे के साथ नीचे से बांध देना है। फिर क्या करना है, फिर हमें मैग्नेट को उस पिन के पास ले जाना है, लेकिन पिन को हमें इस तरह से बांध देना है ताकि जो पिन है ना वो हवा में इस तरह से रहे, ठीक है, और सबको लगे कि जो पिन है ना वो उड़ रही है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है क्योंकि वो मैग्नेट पावर की वजह से अट्रैक्ट हो रही हैं। अब देखते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, यानी कि किसको हम मैग्नेटिक मटेरियल कह सकते हैं और किसको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कह सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो जिस तरह से वो शेफर्ड ने, जो क्रीस में रहने वाला शेफर्ड था, उसने जिस तरह से फाइंड किया था ना, उसी तरह से हम भी फाइंड करेंगे कि जो भी चीज़ आयरन को अट्रैक्ट करती है वो कौन सी है, वो है मैग्नेटिक, ठीक है, और जो भी चीज़ आयरन को अट्रैक्ट नहीं करती वो है नॉन मैग्नेटिक। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन भी दी गई है, तो उसको हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। जैसे कि द मटीरियल विच गेट अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक, मतलब कि ऐसे मटीरियल जो मैग्नेट की तरफ आकर्षित होते हैं उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटीरियल, जैसे कि आयरन है, निकल है और कोबाल्ट है। ओके, और ऐसे मटीरियल जो आयरन, जो मैग्नेट है उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते उसको कहते हैं नॉन मैग्नेटिक, जैसे कि रबर है, वुड है, ठीक है, तो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अब देखते हैं उसका, जैसे कि आयरन है, ठीक है, आयरन बॉल, ठीक है, वो आयरन से बना हुआ है तो वो अट्रैक्ट होगा। जैसे कि स्केल है वो प्लास्टिक से बनी हुई तो वो अट्रैक्ट नहीं होगी। शूज है वो लेदर के बने हुए हैं, ठीक है, तो वो भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। और भी आप कोई ले सकते हो, जैसे कि आपकी पेंसिल है वो वुड से बनी हुई है और वो भी अट्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है। रेडी, आगे देखते हैं बच्चों एक्टिविटी 3। तो एक्टिविटी 3 में हमें क्या करना है? एक्टिविटी 3 में हमें ये करना है कि जो सैंड्स है, ठीक है, हमारे घर के आसपास की जो धूल मिट्टी, उसमें भी क्या मैग्नेट हमें देखने को मिलता है। तो हाँ बच्चों, तो चलो उसी के लिए हमें एक एक्टिविटी 3 करना है। सिंपली क्या करना है, जो हमें एक बार मैग्नेट लेना है और उसको ना हमारे आसपास की जो ग्राउंड है ना उसमें सिर्फ थोड़ा सा हिला देना है, मिक्स कर देना है। फिर क्या करना है, वापस निकालना है। तो हम ये देखेंगे बच्चों की मैग्नेट है ना उसके आसपास उसके जो दोनों छोर होते हैं, जो लास्ट के जो सिरे होते हैं ना, उसमें क्या है कि कई सारी धूल मिट्टी है वो जमा हो जाएगी, क्योंकि उस मिट्टी में भी आयरन होता है, ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मिट्टी में भी आयरन होता है और इसी वजह से वो मैग्नेट के साथ चिपक गई है, ठीक है। और हमें क्या करना है, अब हमें ना डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड में जाके चेक करना है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा मिट्टी पाई गई है, कहाँ पे सबसे कम मिट्टी पाई गई है और कहाँ पे सबसे थोड़ी सी मिट्टी पाई गई है, ठीक है। यानी कि 3 लेवल पे होगी, या तो मिट्टी नहीं होगी, या तो थोड़ी होगी, या तो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड करेंगे और फिर आपको यहाँ पे टेबल बना के लिखना है, ठीक है। जैसे कि आपने कहाँ पे ढूंढा था, आपके गांव में ढूंढा था तो विलेज लिखना है, वहाँ पे कितनी किस हिसाब से मैग्नेट में जो धूल है वो चिपकी हुई थी, ज़्यादा हिस्से में, बहुत ही कम और बिल्कुल भी नहीं, तो वेरी फ्यू आता है तो वेरी फ्यू लिख देना और भी ये 2 बॉक्स कंप्लीट कर देने हैं। आगे देखते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट के पोल्स बच्चों, तो मैग्नेट्स के ना 2 पोल्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों पोल्स है, ठीक है, ये पोल्स और ये दोनों पोल्स में सबसे ज़्यादा
जो मिट्टी है, सबसे ज्यादा जो धूल है ना वो चिपकी हुई है। तो मैग्नेट्स के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फाइंडिंग अ डायरेक्शन। फाइंडिंग मतलब कि डायरेक्शन है उसको किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। Magnets were known to people from the ancient time. Many properties of the magnets were also known to them. You might have read many interesting story about the use of magnet. One such story is about an emperor in China named Huang Tai. It is said that he had a chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction. It had an extended arm as it was showing the way. The statue had an interesting property. It would rest in such a position that his extended arm always pointed toward the south. By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate a direction when he went to new place on his chariot. अब क्या होता है कि चाइना का एक किंग था, ठीक है, एक बादशाह था जिसका नाम था होआंग टाई। उसका जो कैरियर था, उसका जो रथ था ना, उसमें एक पुतला लगा हुआ था, एक लेडी का पुतला, और जो एक हाथ है ना वो एक दिशा को बता रहा था, और वो हर जगह पे मूव कर सकता था, मतलब कि फ्रीली मूवमेंट था। साथ साथ ये लेडी है ना, जिस और भी डायरेक्ट करती थी वो हमेशा साउथ ही होती थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसमें भी जो मैग्नेट है उसका यूज हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ ही दो ही पोल आते हैं, ठीक है, तो उसमें साउथ साइड दिखा रही थी तो मैग्नेट उसमें भी यूज हुआ होगा, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि एंशिएंट टाइम से ही मैग्नेट का यूज चला आ रहा है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी 5 में हमें पक्का पता चल जाएगा कि मैग्नेट है ना वो सिर्फ दो ही डायरेक्शन में स्टेबल हो सकता है। चलो देखते हैं मैग्नेट। अब आपको क्या करना है, एक स्टैंड लेना है, ठीक है, और एक बार मैग्नेट लेना है और उसको जो रस्सी होती है ना उसके साथ लटका देना है, ठीक है, बांध के छोड़ देना है। और ध्यान रखना है कि जो मैग्नेट है ना वो कभी हिले नहीं, ठीक है, वो अपने आप ही जब स्टेबल हो जाएगा ना तब उसकी डायरेक्शन आप नोट कर लेना, ठीक है। जैसे कि इस डायरेक्शन में यहाँ पे ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में ही स्टेबल होता है। इसीलिए तो इसी वजह से हमें जो डायरेक्शन है उसको जानने के लिए हमने जो कंपास बॉक्स है ना, ठीक है, कंपास डायल वो बनाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे पता चल जाता है कि जो यहाँ पर रेड वाला शिरा है वो नॉर्थ को दिखाता है और जो ब्लैंक शिरा है, ठीक है, वो हमें साउथ की दिशा बताता है। तो ये है पूरा का पूरा होका यंत्र, ठीक है, कंपास बॉक्स। आगे देखते हैं। ये इतना छोटा मशीन होता है, ठीक है, ये इतना छोटा होता है इसीलिए उसको कंपास कहा जाता है, क्योंकि हमारे जेब में भी रह सकता है। अब देखते हैं मेक योर ऑन मैग्नेट। अब हमारा खुद का मैग्नेट किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो बच्चों उसके लिए आपको ना एक आयरन की पट्टी चाहिए, साथ साथ ना एक मैग्नेट भी चाहिए, ठीक है। बार मैग्नेट होगा तो भी चलेगा। और फिर क्या करना है आपको ना, अपने जो छोटा मैग्नेट है उससे आयरन की पट्टी पे कुछ इस तरह से घुमाना है, ठीक है, बार बार उसको घुमाते रहना है। और फिर क्या होगा, जैसे ही आप ऐसा एक्टिविटी करोगे ना, ठीक है, जैसे ही आप उन दोनों का रिपीटेड प्रोसेस करते रहोगे करीबन 30 से 40 बार, तो क्या होगा कि आपकी जो पट्टी है ना, ठीक है, आयरन की जो पट्टी, वो भी मैग्नेट का वर्किंग करना शुरू हो जाएंगी। लेकिन खास याद रखना है कि इसी तरह से आपको घुमाना है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 6 में। एक्टिविटी 6 बच्चों, एक्टिविटी 6 में क्या करना है आपको ना, पहले तो बार मैग्नेट से एक जो नीडल आती है ना उसको पहले आयरन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। मतलब कि जो नीडल से उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर देना है। और फिर मैग्नेट के साथ क्या होगा, मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ ही दिशा में स्टेबल होगा। फिर उसी आयरन नेल को हमें जो स्पंज होता है ना, या तो कोई भी छोटा सा क्रुक, ठीक है, उसमें हमें फिट कर देना है और उसको ना छोटे से बाउल में पानी के साथ तेरा देना है उसमें। फिर जैसे ही हम ऐसा करेंगे ना तो क्या होगा कि वो जो हमारा क्रूक है वो नीडल के साथ फिक्स हो गया होगा, ठीक है, और बड़ा सा बाउल होगा पानी के साथ, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे ही नीडल है, ठीक है, वो हिलना बंद कर देगी ना, तो वो हमें
परफेक्ट डायरेक्शन बताएंगे कि इस साइड नॉर्थ है और इस साइड साउथ है। ठीक है बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक्स में ये पिक्चर भी दिया गया है पेज नंबर 131 ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं कार गेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बचपन में कई सारी गेम्स खेली होगी, तो अब हम देखते हैं कार गेम। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे रेड वाला है और यहाँ पे ब्लू वाला है, यहाँ पे ब्लू वाला है और यहाँ पे रेड वाला है। तो हमें याद रखना है बच्चों कि जब भी नॉर्थ और साउथ हो गए ना तब वो अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, या तो साउथ और नॉर्थ नॉर्थ हो गए तब वो अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ हो गए तो वो अट्रैक्ट कभी नहीं हो गए। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर यहाँ पे ब्लू है और यहाँ पर रेड है, ठीक है, तो ब्लू और रेड डिफरेंट कलर हो गए, यानी कि ब्लू वाला है, ठीक है, वो मान लीजिए कि साउथ है और जो रेड वाला है वो नॉर्थ है। तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ हो गया, हाँ, तो वो क्या हो गया, वो अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, इसीलिए ये दोनों कार एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे आ रही है, ये भी यहाँ पे आ रही हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब यहाँ पे लास्ट में साउथ है, ठीक है, ब्लू वाला है इसीलिए, और यहाँ पर भी ब्लू वाला है इसीलिए ये साउथ है। तो क्या होगा कि ये दोनों मतलब कि ये दोनों कभी अट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, दूर दूर जाती रहेगी। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर रेड वाला है तो क्या होगा, रेड वाला है तो नॉर्थ, यहाँ पर भी रेड वाला है तो नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ नॉर्थ आ गया तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन आ गई तो कभी वो चिपकेगा नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से मैग्नेट है वो भी वर्किंग करता है, तो हमें उसका खास याद रखना है कि जब जब सेम डायरेक्शन आए तो नहीं चिपकेगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन आते ही वो अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पोजीशन ऑफ द कार। ठीक है, फ्रंट ऑफ ए कार फेसिंग फ्रंट ऑफ बी कार। तो ठीक है, तो जब ए कार है वो बी कार को फेसिंग करेंगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, रियर ऑफ ए कार फेसिंग फ्रंट कार ऑफ द बी। ठीक है, अगर कार है वो घूम जाएंगी, ठीक है, बी से, तो क्या होगा कि वो अट्रैक्ट नहीं होगी। कार ए प्लेस बिहाइंड द बी, जब ए कार है वो बी कार के पीछे चली जाएंगी तो क्या होगा, तो भी वो अट्रैक्ट नहीं होगी। रियर कार ऑफ फेसिंग रियर ऑफ बी, ठीक है, यानी कि आगे वाला कार का ए कार का हिस्सा है वो आगे वाले बी कार के साथ होगा तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं फ्यू क्वेश्चंस। तो हमें इस चीज़ को याद रखना है कि मैग्नेट है ना, उसको ना तो हम बहुत ज़्यादा गर्म कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही बहुत ज़्यादा उसको पीट सकते हैं, मतलब कि उसको बहुत ही हमें उसके ऊपर हैवी वेट भी नहीं डालना है और ना ही उसको हम गर्म कर सकते हैं। और अगर हम गलती से भी उसको बहुत ही ऊंचाई से नीचे फेंक दें ना तो भी उसका जो मैग्नेट पावर है ना वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर मैग्नेट को हमें लंबे टाइम तक बचाना है ना तो हमें ये खास याद रखना पड़ेगा कि उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रेटेजी है ना वो लगानी पड़ेंगी। जैसे कि बार मैग्नेट है ना, ठीक है, तो उसको हमें डिफरेंट डायरेक्शन में इस तरह से प्रोटेक्ट करके रखना है और बीच में वुडन की जो स्टिक्स आती है ना वो रखनी है। ठीक है, जो हॉर्स शू मैग्नेट है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको आयरन पट्टी के साथ चिपका देना है ताकि उसका जो पावर है वो खत्म ना हो। ठीक है, और बाकी के जो मैग्नेट्स है ना उसको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जैसे कि टीवी है उसके पास ले जाना नहीं है। तो इस तरह से हम मैग्नेट को लंबे टाइम तक बचा सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए तो उसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि कंपास बॉक्स यानी कि होका यंत्र जो हमने देखा था, ठीक है, उसका जो आगे वाला कलर वाला हिस्सा होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में स्टेबल रहता है। फिर मैग्नेट, उसका तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। फिर है मैग्नेटाइट, ठीक है, तो मैग्नेटाइट क्या है, मैग्नेट का दूसरा नेम है, ओरिजिनल नेम है उसका नॉर्थ पोल। ठीक है, मैग्नेट जहाँ पे स्टेबल होता है, ठीक है, जहाँ पे रेड कलर वाला जो कंपास बॉक्स है उसमें वो स्टेबल होता है, वो ही है नॉर्थ पोल। और साउथ पोल उसका अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, उसी के साथ हमारा यहाँ पे लेसन कंप्लीट होता है। ठीक है, फन विथ मैग्नेट। थैंक यू।